पूरा वोट मैंने कहा था कि उन्हीं को देना, केजरीवाल को। हाँ, लेकिन अब वही हार गए तो अब क्या बताएं। अब हारना तो, रोना तो पड़ेगा ही। अरे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अरे आम आदमी पार्टी के समर्थक लेके आप इतने निराश क्यों हैं? भाई दिए मेरे को, एक बंदे ने कह रहा बीजेपी को वोट देगा तो 3,000 दूंगा, मैंने 3,000 दिए, मैंने वोट दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए तो जेल गए वो। केजरीवाल जी ने दिल्ली वासियों को मतलब अपने तथाकथित फ्री के लालच में फांसने की कोशिश तो की, लेकिन कोई इनके झांसे में आया नहीं। जो संदीप दीक्षित जो चुनाव लड़े हैं, उन्होंने भी अपनी माँ के अपमान का बदला लिया है। वो हारे तो हैं, हारे से अच्छा मैं ये बोलूँगा वो हरवाने में कामयाब हुए। मैंने तो वोट भी केजरीवाल को ही दिया था कि बट नहीं हो पाया ऐसा। बट अच्छा रहा कि 21 अगर वो जीता तो महिलाओं के लिए अच्छा ही होता। सदन के अंदर इन्होंने बोला था दिल्ली के मालिक मैं हूँ, और उसके बाद जो इन्होंने इतना बड़ा शीश महल बनाया उसको पर्यटक विभाग को दे दिया जाए और दिल्ली में जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए खोल दिया जाए और उसके ऊपर टिकट भी लगा दी जाए। 2012 में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी किसी राज्य में फुल फोर्स के साथ चुनाव लड़ी हो और उसे हार का सामना करना पड़ा हो। फुल फोर्स से हमारा मुराद है कि किसी राज्य में अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में भी सत्ता पाई, लैंडस्लाइड विक्ट्री उसे दोनों राज्यों में मिलता रहा। लेकिन आज वो दिन है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से रुखसत हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को एक बड़ी हार मिली है और भाजपा ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े चेहरों को भी हार का सामना करना पड़ा है। 1998 में जब भाजपा सत्ता से रुखसत हुई थी तो साहिब सिंह वर्मा पे हार का ठिकरा फोड़ा गया था, क्योंकि उनके चेहरे पर ही एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना था। और आज वो दिन है जब उनके बेटे परवेश सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है। तो आज एक बड़ा दिन है भाजपा के लिए। 27 साल बाद वो सत्ता में वापसी कर रही है और यहाँ से अब कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, जिसे एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखा जाने लगा था, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भाजपा को 2 बार चुनावों में हराया था, 2013 में और उसके बाद 2015 में और उसके बाद 2020 में, लेकिन अब वो सारा मामला पलट चुका है। तो इस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उस पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इस रिज़ल्ट के उनके लिए क्या मायने हैं और उस पूरे मैंडेट पर वो क्या कुछ सोचते हैं। सब कुछ सारे चीज़ों पे हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब कि नतीजे किसके फेवर में जाएंगे? आपने देखा अभी तक अपडेट लिया? नहीं, अपडेट तो नहीं लिया, लेकिन जो पास्ट अपडेट्स है वो मेरे को थोड़ा आइडिया है, तो आई थिंक बीजेपी की तरफ जाना चाहिए। मतलब कब लास्ट देखा था आपने? परसों रिजल्ट आपने देख लिया था? रिजल्ट नहीं देखा था, ट्रेंड्स देखे थे कि क्या। अच्छा, एग्जिट पोल देखा था? हाँ, एग्जिट पोल देखा था। तो आज कुछ थोड़ा भी नहीं समझा कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं। एक्चुअली मैं इधर दिल्ली का हूँ भी नहीं, मैं कल ही आया हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो आई लैंडेड हियर लाइक यस्टरडे, सो अभी तक तो मेरे को आइडिया नहीं। तो मतलब भाजपा को मतलब एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है? मे बी नॉट। नहीं मिली है। अच्छा, मिली है, ओके। हाँ। तो द गवर्नमेंट इज ऑफ बीजेपी, हाँ। सो ओके। मैम, आपने रिजल्ट देखा? मैं बहुत टाइम से अभी कोई ऐसे न्यूज़ देखी नहीं है, तो मेरा अभी कोई कमेंट नहीं है इसके ऊपर मेजरली। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कौन बन सकता है? केजरीवाल के भी चांसेस हैं, क्योंकि लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि उसने लोगों के लिए बहुत काम किया है अभी तक। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उसने किया है, बाकी और भी काफ़ी चीज़ें दिल्ली के ऐसे ग्रोथ के लिए जो उसने करी है। तो पर मैं श्योर नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बहुत हाई लेवल नॉलेज है मुझे इसका, मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज है भी नहीं, तो मैं सही कैंडिडेट नहीं हूँ आपके आंसर्स के लिए। लेकिन वो ऑलरेडी हार चुके हैं अपना चुनाव। पर वही है कि जो उसके बिलीवर्स है वो तो रहेंगे ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने उसके लिए उन्होंने मतलब पॉलिटिक्स का यही है कि अगर कोई आपके लिए कुछ थोड़ा भी कर रहा है तो फिर वो उसको बहुत कंसिडरेबल लिया जाता है, इरेस्पेक्टिव वो भाजपा है कांग्रेस है, सब अपने फ़ायदे के लिए ही आते हैं। तो केजरीवाल जीता कि बीजेपी जीता, झाड़ू छाप जीता या कि कमल छाप जीता? आप किसको जितवाना चाह रहे थे? मैं तो जितवाना चाह रहा था झाड़ू छाप को।
तो किसी ने बताया कुछ कि किसने जीता? अभी तो नहीं पता चला, रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट निकल गया। हाँ? केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार गए। सीट हार गए। सत्ता तो गई ही, अपनी भी सीट हार गए। हाँ? हाँ सत्ता गई, अपनी भी सीट हार गए। हाँ, परवेश वर्मा जीत गए। परवेश और शर्मा। मनीष सिसोदिया भी हार गए। अच्छा, कोई नहीं, अगले साल आएंगे। सौरभ भारद्वाज भी हार गए। कोई नहीं, मैं तो उन्हीं को जिताने के नहीं चक्कर तो में आप था। रो क्यों रहे हैं? मैं इसीलिए रो रहा हूँ। आपने जब ऐसी बात कह दी, मैंने तो पूरा वोट मैंने कहा था कि उन्हीं को देना, केजरीवाल को। हाँ, लेकिन अब वही हार गए तो अब क्या बताएं। अब हारना तो, रोना तो पड़ेगा ही। इसके लिए तो दुख तो लगेगा ना मन में। गरीबों के लिए बढ़िया काम करते थे क्या? हाँ, गरीबों के लिए। अब ये आया है ना जो बीजेपी, अब ये सब पटरी उटरी की दुकानें टूट जाएंगी, सारा तोड़ देगा। जो पटरी उटरी पर जो दुकानें दो चार टेप गरीब लोग लगाते हैं, वो ये बीजेपी नहीं चलने देगा। ये अरे जब इसने क्या किया है, ट्रेन तक को बेच खाया बीजेपी ने। क्या बेच खाया? सब ठेके पर दे दिया। हाँ, सब ठेके पर दे दिया। उसमें गरीब आदमी मर गए। फिर लाल किले तक को ठेके पर दे दिया, उसमें भी जो थे वो चले गए। अब बताइए, ये बताइए जनता ने फिर भी क्यों चुन दिया, केजरीवाल को क्यों नहीं चुना? वो जनता के कोई कुछ लेडीज लोगों ने गलती से वोट गलत डाल दिया है। मतलब क्यों डाल दिया? लेडीज ने क्या सोच के डाल दिया? नहीं तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहा था। अरे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अरे आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं, निकले नहीं, क्या? आप इतने निराश क्यों हैं? नहीं, हाँ हम आना नहीं चाहते ना इन सब चीजों में। अच्छा क्यों? अच्छा अच्छा, भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रहने दो यार, मैं तो इंटरव्यू देते नहीं। सैफ नाम है भाई वैसे। रिजल्ट्स देखे? नहीं, न्यूज़ देखते ही नहीं। नहीं तो पता होगा ना कौन जीता कौन हारा। बीजेपी जीती है भाई, बजट है उसके पास। उनके पे ऐसा तो वही जीतेंगे, और कौन जीते। मतलब बजट है उनके पास, मतलब सारे रिसोर्सेज हैं तो वो हाँ, जीतेंगे। 3000 मैंने खुद लिए उनसे वोट डालने का भाई। क्या 3000 लिए वोट डालने के उन्हें। आपने बीजेपी को वोट दिया? हाँ, दिया किसने 3000? बीजेपी ने दिया जब तो दिए। कौन सी सीट से आप? है कौन सी सीट से? सीट ये कहाँ पर, ये हमारी साइड कौन सी सीट पड़ती है भाई? रेस कोर्स की साइड, सेंट्रल दिल्ली से। अच्छा, सेंट्रल दिल्ली सीट है? सेंट्रल दिल्ली नाम की कोई सीट तो नहीं है? सेंट्रल दिल्ली नहीं, मतलब ये रेस कोर्स साइड पे कौन सी सीट पड़ती है तो मेरे को नहीं पता। अरे आपको अपनी विधानसभा नहीं पता है? कैंडिडेट कौन थे आपके? ये भी नहीं पता भाई। परवेश, मतलब नई दिल्ली, हाँ, अरविंद केजरीवाल की सीट। जो भी है भाई। हाँ, लेकिन हमने तो बीजेपी को वोट दिया है अच्छा। 3000 रुपये कौन देने आए थे? भाई। दिए मेरे को, एक बंदे ने कह रहा बीजेपी को वोट देगा तो 3000 दूंगा, मैंने 3000 लिए, मैंने वोट दिया। मतलब मिल गया कैश? हाँ, ऑन द स्पॉट मिला भाई। वोट डालने से पहले लिए मैंने। वो तो दारू नहीं पीता, मैं दारू की बोतल भी दे रहे थे। कामकाज कैसा लगा केजरीवाल का? अभी कह रहा हूँ वोट मोदी को दिया है, फिर तुम कह रहे हो केजरीवाल का कामकाज कैसे लगा? अरे तो वो तो पैसे लेके दिया ना, ऐसे कौन अच्छा लगता है? आप किसी साइड, आम आदमी की साइड हो गया? नहीं भाई, मैं किसी की साइड से नहीं हूँ। नहीं तो मिलते हम तो। अपनी अपनी कहानियां हैं लोगों के पास। इन्होंने सिर्फ इसलिए वोट दे दिया क्योंकि इनको 3000 रुपये मिल गए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज है। आपने रिजल्ट्स देखे? हाँ बिल्कुल देखे। क्या लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बीजेपी जीत गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ। है? मतलब आपको क्यों लगा कि, मतलब अब तक हम देखते थे कि 60 सीटों से कभी कम नहीं होती थी आम आदमी पार्टी, और इस बार एकदम डगमगा गई। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीजें बीजेपी के? पार्टी है एक नंबर की, इसलिए ऐसा हुआ है उसके साथ। पब्लिक ने देखा है, झूठ बोलने में माहिर है एक नंबर का, यही है इसका कारण, और क्या कारण है। तो आपने फॉलो किया न्यूज़ ट्रेंड्स? क्या आपको मैंडेट किसको गया फेवर में, क्या चीजें आपने क्या देखा? हाँ मैं बीजेपी को ही देके आई थी, बीजेपी को बीजेपी आ गई। नहीं तो अच्छा,
तो ये बताइए क्या चीज़ें ऐसी पसंद आई थी बीजेपी में? हमने हमेशा देखा कि बहुत मुश्किल होता था, कभी भी बिलो 60 नहीं गई आम आदमी पार्टी बीते 2 बार के चुनावों में। पंजाब में भी काफ़ी बढ़िया उनका लैंडस्लाइड विक्ट्री रहा। तो दिल्ली में क्या गड़बड़ हो गया? ऐसा लगता था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो कभी हार ही नहीं सकती, केजरीवाल खुद ये कहा करते थे। आई थिंक जैसे वो जेल गए तो इस ये सब जो इशू हो गया ना बीच में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जब वो जेल गए तो वो काम नहीं कर पाए उस तरीके से, या फिर उनकी एक नेगेटिव इमेज बनी, क्या कुछ हुआ? मुझे लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया इसलिए तो जेल गए वो। कुछ काम किया तब जेल हाँ, गए। कुछ काम किया तभी जेल चले गए। आपने किस तरीके से परसीव किया इस पूरे इलेक्शन रिजल्ट को? मैं तो यूपी में था, हाँ? मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं यूपी में रहता। तो लेकिन मैंने फिर भी केजरीवाल को किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं आम जनता को, तो इस हिसाब से तो आम जनता के लिए काफ़ी अच्छे हैं वो। तभी तो नकार दिया जनता ने। मेरी बात सुनिए सर, ऐसा है आज दिल्ली वासियों को, ये दिल्ली के नहीं है इसलिए भाई साहब को थोड़ी गलतफहमी होगी, माफ़ करना। आज दिल्ली वासियों को झूठ की, फरेब की, ड्रामेबाजों की, नौटंकीबाजों की जो सरकार थी उससे दिल्ली वासियों को निजात मिली है। इसने केजरीवाल जी ने दिल्ली वासियों को मतलब अपने तथाकथित फ्री के लालच में फांसने की कोशिश तो की, लेकिन कोई इनके झांसे में आया नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था पंजाब का हालत जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली की कंडीशन 10 साल से दिल्ली की जो तरक्की वो रुकी हुई है, दिल्ली का विकास रुका हुआ है। इन्होंने दिल्ली वासियों को ये बोल के डराने की कोशिश की यदि बीजेपी की सरकार आएगी ना, ये सारे फ्री बीज की योजनाएं बंद हो जाएंगी, दिल्ली में 10-10 घंटे का पावर कट लगेगा, इससे काम नहीं मिला। फिर उन्होंने वो झुग्गी झोंपड़ी में पैम्पलेट बांट दी है। इन्होंने बोला कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सारी झुग्गी झोंपड़ी ये तोड़ दी जाएगी, उससे भी काम नहीं बना। तो इन्होंने पहली बार भारत के इतिहास में किसी एक मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया हो। इन्होंने ये बोल दिया कि यमुना के अंदर जहर घोल दिया हरियाणा की सरकार ने। ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ दिल्ली। अच्छा ये बताइए, शीश महल तो अब भाजपा के मुख्यमंत्री के पास चला जाएगा जो भी बन के नहीं आएंगे। नहीं सर, ये आपको मैं गलतफहमी है, ये आपको मैं बता देता हूँ और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी बता देता हूँ। ये केजरीवाल जी गुमराह कर रहे थे कि एक मुख्यमंत्री जाएगा तो दूसरा आएगा। देखिए दिल्ली के अंदर कोई भी आधिकारिक सीएम आवास नहीं है, जैसे राष्ट्रपति भवन है कि एक राष्ट्रपति जाएगा तो दूसरा आएगा, जैसे 7 रेस कोर्स जो अब 7 लोक कल्याण मार्ग है कि एक प्रधानमंत्री जाएगा तो दूसरा आएगा। दिल्ली के अंदर जो हमारे थे, जो मदन लाल खुराना जी थे, वो रहते थे श्यामानाथ मार्ग पे, जो थे उसके बाद ये साहिब सिंह वर्मा जी वो भी रहते थे श्यामानाथ मार्ग पे, जो थी हमारी दिवंगत शीला दीक्षित जी वो रहती थी 17 AB मथुरा रोड पे, जो थे ये अपने सुपर सीएम जो रहे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, इन्हें मिला सिविल लाइन का बंगला। कहने का मतलब दिल्ली में कोई आधिकारिक सीएम आवास नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक सीएम उस बंगले से जाएगा तो दूसरा भी वहीं आएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी राष्ट्रपति भवन और 7 लोक कल्याण मार्ग की। अच्छा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि टैक्स पेयर्स के पैसे से जो शीश महल जिसको मतलब कहते हैं, जो उन पे आरोप लगते हैं, उस बिल्डिंग को शीश महल का नाम दिया जाता है, हम नहीं ले सकते, तो क्या उसमें अब वो अरविंद केजरीवाल अपने पास में ही रखेंगे? ना वो विधायक रहे, ठीक है, ना वो मुख्यमंत्री, अब वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक संयोजक, एक मुखिया के रूप में काम देखिए करेंगे। उसके अंदर से काफ़ी चीज़ें गायब है। जैसे जो टॉयलेट सीट थी वो मिली नहीं, जो उन्होंने मिनी बार बनाया था वो नहीं दिखा, कुछ पर्दे जो 8-8 लाख के थे वो देखो, CAG रिपोर्ट में सब कुछ है, खरीदारी हुई, बिल बिल सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यदि वो चीज़ें सारी वापस आए ना, तो मैं तो सरकार जो भी बन रही है भाजपा की, उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ना टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए ना एक खोल दिया जाए। जैसे वो है ना उदयपुर में पैलेस राजा का, वैसे ये दिल्ली की जनता को दिखाओ कि कैसे ये एक व्यक्ति ने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को आग लगाई है, और देखो कितनी ऐशो आराम की तरह ये रहे, जो खुद एक्सेप्ट करते थे दिल्ली के मालिक हम हैं। इन्होंने इस बात को सीरियसली ले लिया। सदन के अंदर इन्होंने बोला था दिल्ली के मालिक मैं हूँ, और उसके बाद जो इन्होंने इतना बड़ा शीश महल बनाया उसको पर्यटक विभाग को दे दिया जाए, और दिल्ली में जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए खोल दिया जाए, और उसके ऊपर टिकट भी लगा दी जाए। अच्छा मान लिया जाए कि वहाँ पे अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही अगर वो अलॉट हो जाता है, तो आप भाजपा समर्थक हैं, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को देखते हैं? दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, वो इस तरह के शीश महल में रहना नहीं चाहेंगे। अच्छा। जो मतलब एक तो वो बदनाम है और दूसरा अशुभ है, जो वहाँ रहा वो हारा है और तीसरा उसकी अभी विजिलेंस द्वारा जांच चल रही है। अभी उसकी जांच पूरी होने में भी मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा। जब तक विजिलेंस की जांच पूरी नहीं होती तब तक वो किसी को भी अलॉट नहीं किया जाएगा PWD द्वारा। कौन चोरी वाला क्या बता रहे हैं? देखिए मैं जॉब के लिए आया था, मैं रोहिणी में हॉस्पिटल लाइन में काम करता था, और मैं क्योंकि मेरी ट्रेन छूट गई थी अलीगढ़ की जो है, मैं रेलवे स्टेशन पर रुका,
चार्जिंग पे लगा हुआ था। एक बंदा आया वहाँ से मोबाइल लेके गुम हो लिया। वो बंदा पकड़ा गया और बंदा पकड़ने के बाद लोगों ने मारपीट करी उससे, और करने के बाद हम पुलिस स्टेशन लेके गए और उन्होंने चाहे कैसे भी कपड़ा पहन रखे हो, पुलिस वाले बोले कि जी ये आपको चोर नजर दिखा दे रहा है, जो कि मोबाइल उसके बरामद किया गया। और हमने पुलिस कंप्लेन करी तो वो पुलिस कंप्लेन नहीं लिखी गई, और उसको सपोर्ट खुद पुलिस वाले करते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन है। तो अभी आप केजरीवाल को क्यों जिम्मेदार क्यों ठहराते नहीं? सरकार किसकी थी उसमें? सरकार किसकी थी? हैं? अरे रेलवे पुलिस केजरीवाल के अंडर थोड़े आती है केजरीवाल की सरकार थी ना। केजरीवाल भाई केंद्र ना। सरकार तो केजरीवाल के में। पास वो पुलिस है ना, केजरीवाल के पास रेलवे पुलिस रेलवे है। पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंदर आती है। केंद्र तो उनको देखना चाहिए ना। वो कैसे देखेंगे? वो कैसे जिम्मेदार है? सर हमने कंप्लेंट नहीं लिखाई गई, पर हमारी कंप्लेंट उन्होंने मानी नहीं गई है। नहीं तो केजरीवाल अब कैसे बीजेपी जिम्मेदार सरकार है? आई है ना, हाँ। अब बीजेपी सरकार इनको खत्म करना चाहती है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से देखिए, प्रवेश वर्मा जो है वो 2 दफ़ा के सांसद रह चुके हैं। उनकी अपने एरिया में अच्छी पार्ट है, उन्होंने जनता के लिए काम भी अच्छे किए। तो ये सिर्फ प्रवेश वर्मा जी ने नहीं अपने बदला लिया, ये जो संदीप दीक्षित जो चुनाव लड़े हैं उन्होंने भी अपनी माँ के अपमान का बदला लिया है। वो हारे तो हैं, हारे से अच्छा मैं ये बोलूँगा वो हरवाने में कामयाब हुए हैं। उन्हें मालूम तो था कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें ये भी अंदर से मालूम था कि यदि मैं हार गया, जीतो चाहे ना, यदि मैं हरवाने में कामयाब हो गया तो ये भी बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने अपनी माँ के अपमान का बदला लिया है। तो जो नई दिल्ली की सीट है इसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। प्रवेश वर्मा जी का जब नाम नहीं अनाउंस हुआ था, इसके पहले 2.5-3 वर्ष वहाँ पे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी जो हैं उन्होंने भी बहुत काम किया था। वहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर लोगों से मिलना, इनकी नाकामियाँ बतानी। अरविंद केजरीवाल जी उनके बीच में कंबल बांटने का काम किया, लंगर लगाते थे, वहाँ पे वाल्मीकियों से मिलते थे, मंदिरों में जाते थे। तो उन्होंने 2.5-3 वर्ष आदेश गुप्ता जी ने काफ़ी काम किया था नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। उसके बाद जब ये इनका नाम अनाउंस हुआ प्रवेश वर्मा जी का, तो इन्होंने भी जी जान से मेहनत की, वहाँ पे जनता को विश्वास दिलाया कि ये जो है, देखो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में नजर ही नहीं आए लोगों को। ये पूरे 10 साल जो हैं ये दूसरे राज्यों में अपने प्रचार में, जहाँ भ्रष्टाचार में ये बिजी रहे। इन्होंने अपनी मतलब क्षेत्रवासियों को इन्होंने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई थी। आप कैसे देखा आपने रिजल्ट को? मैंने अभी देखा ही नहीं, मैं मार्केट में घूम रही हूँ। अच्छा, हाँ यस, आप उनसे बात तो उन्होंने बताया नहीं कि कल बीजेपी जीती है, अच्छा ना मुझे पता है जी। सर आपने किस तरीके से इस पूरे रिजल्ट्स को परसीव किया? कैसे मैं इलेक्शन? ये देख रहा हूँ कि एक एंटी इनकम्बेंसी है। लोग काफ़ी बेसिक इश्यूज को लेके परेशान हैं आम आदमी पार्टी से, तो इस वजह से मुझे एक डाउनफॉल दिख रहा है। और कुछ हद तक कांग्रेस भी इन्वॉल्व है स्ट्रांगली, तो उन्होंने भी थोड़ा सा वोट, जो उनका वोट शेयर है आपका, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हो सकता है दैट फैक्टर इज़ ऑल्सो प्लेइंग द रोल। मुझे ये दोनों चीज़ें लग रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो ऑलरेडी थी, बिकॉज दिस इज़ द थर्ड टर्म, इट्स अ डिफ़िकल्ट टर्म फॉर एनी पार्टी, बट स्टिल काफ़ी डाउनफॉल हुआ है, नॉट एन एक्सपेक्टेड डाउनफॉल। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इन आम आदमी इन द रेंज ऑफ अराउंड 35 to 40, बट वो 20-25 सीट्स पे अगर हुआ है तो उनको थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा कि अब उन्हें दिल्ली में कैसे पॉलिटिक्स करनी है। अच्छा कर पा रहे हैं उस चीज़ से। अच्छा, एक चीज़ जो ये शीश महल वाला मामला चल रहा है कि तथाकथित शीश महल, तो अब तो वो भाजपा के मुख्यमंत्री रहने जाएंगे। हाँ, अब वो देखना पड़ेगा वो रहते हैं या नहीं वहाँ पे, और वो अपना कैमरा ले जाने देते हैं या नहीं आप लोगों को, तो वो देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, बीजेपी आपको कैसी पार्टी लगती है? बीजेपी ठीक है, अभी तो अब काफ़ी टाइम बाद वो दिल्ली में सत्ता में आए हैं, तो देखते हैं। अभी तो पहले मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर की फ़ाइट होगी बीजेपी के अंदर, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, बिकॉज अभी उन्होंने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर तो किया नहीं है। तो देखते हैं कहाँ कैसा चीफ मिनिस्टर क्या चूज़ करते हैं, क्या कैबिनेट बनती है। एंड आई एम होपिंग कि अगर अब वो एलजी के साथ मिलके वो काम करें तो शायद कुछ दिल्ली का भला हो जाए। यही नैरेटिव था पूरे चुनाव में कि जब आम आदमी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि वो हमें काम नहीं करने देते हैं, तो लोगों ने सोचा कि तो ठीक है, फिर जिनका बढ़िया से सामंजस्य बनेगा उन्हीं को हो सकता है। ये फैक्टर भी था लोगों के दिमाग में, क्योंकि लोगों के काम तो अटके हुए हैं। हमारे अपने एरिया में बहुत सारी चीज़ें, सड़क का, पानी का, जब से ये लोग जेल भी गए, ये लोग बोलते हैं कि हम जेल गए तो हमें काम नहीं करने दिया गया, बट लोगों को ऑब्वियसली काम चाहिए। अब 10 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड, एंड आई एम श्योर स्पेशली इन द स्कूल्स, एजुकेशन, हॉस्पिटल, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2100 रुपया महीना, आप उसको कैसे देखती हैं?
कभी मन किया था कि चलो आ जाएगा फ्री बोनस? बिल्कुल मन किया था मेरा कि मिले अगर केजरीवाल, मैंने तो वोट भी केजरीवाल को ही दिया था कि बट नहीं हो पाया ऐसा। बट अच्छा रहा कि 2100 अगर वो जीता तो महिलाओं के लिए अच्छा ही होता। लेकिन ये तो 2500 देने का कह चुके हैं, अब तो 2500 का इंतजार करिए आप। देखते हैं बीजेपी कितना अपने वादे पर अमल करती है। अच्छा मैम, एक चीज़ हम देखते हैं कि जो आदमी बीजेपी को एज अ पार्टी जब लोग देखते हैं तो और जो दूसरी पार्टी होती है उसको एज अ सेकुलर पार्टी देखा जाता है, और ये थोड़ा सा एक कम्युनल टैग लगता है और कहीं ना कहीं तो धर्मों की राजनीति करती है। आप बीजेपी को कैसे देखते हैं? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी थोड़ा सा धर्म को लेकर ज़्यादा डिवाइड करती है लोगों को, हिंदू धर्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप हिंदू हैं तो हिंदू को ही वोट दीजिए। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा धर्म को लेकर वो करती है डिवाइड। तो ये आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? ये गलत बात है। तो जब बीजेपी सत्ता में आई तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली देख रहे हैं या नेगेटिवली, कैसे, क्या आपका परसेप्शन है? देखते हैं, अभी काफ़ी टाइम के बाद दिल्ली में आ रही है बीजेपी, देखते हैं क्या होता है, किस तरह से करती है वो। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करके हमें यही पता चला कि दिल्ली की जनता ने एक चेंज के लिए वोट किया है, क्योंकि दिल्ली में बीते 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और सरकार से जो लोगों की अपेक्षाएं थी उस अनुरूप काम नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने सोचा कि एक बार वो बदलाव करके देखें। तो इस तरीके से भाजपा ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और लोगों में एक नैरेटिव ये भी था कि आम आदमी पार्टी और भाजपा में उस तरीके का सामंजस्य नहीं था, केंद्र और राज्य के बीच में उस तरीके का सामंजस्य नहीं था कि दिल्ली में बेहतर काम हो सके। लगातार एक ब्लेम गेम चलता रहता था कि हमें उन्होंने काम नहीं करने दिया, हमें उन्होंने काम नहीं करने दिया। तो जनता इस बार ये चाहती थी कि एक डबल इंजन की सरकार बने, राज्य में उसी पार्टी की सरकार बने जो कि सेंटर में हो, और इस तरीके से ये पूरा चेंज इस मैंडेट के रूप में दिखा। और अब लोगों की उम्मीद है कि भाजपा जब एक लंबे समय बाद सरकार में वापस आई है और उस पार्टी को जब सेंटर का भी बैकअप प्राप्त होगा तो उनकी अपेक्षाएं हैं कि दिल्ली में बेहतर काम हो। तो इस तरीके की उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता की लोगों से। आप देख रहे थे खबर गांव, कैमरे के पीछे थी हमारी साथी निवेदिता। नमस्कार।